आज के इस विश्लेषण में हम मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए बरगी डैम हादसे की गहराई में जाएंगे। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक ऐसी कहानी है जहां एक सुरक्षित सफर पलक झपकते ही मौत के कुएं में बदल गया। आइए स्रोत सामग्री के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस दिन वहां हुआ क्या था और कैसे एक तरफ निस्वार्थ ममता थी तो दूसरी तरफ सिस्टम की खौफनाक चूक। ये पूरी घटना दरअसल दो चीजों के बीच का सीधा टकराव है। एक तरफ है एक मां की बेइंतहा ममता और दूसरी तरफ हमारे सिस्टम की वो गहरी लापरवाही जिसने इंसानियत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। एक मां ने आखिरी सांस तक अपने बच्चे को सीने से लगाए रखा और सिस्टम ने। खैर, आइए देखते हैं कि ये भयानक स्थिति कैसे पैदा हुई। तो चलिए देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। जगह थी जबलपुर का बरगी डैम। गुरुवार का दिन था और शाम के करीब 5 बज रहे थे। टूरिज्म का एक क्रूज जो आमतौर पर लोगों के घूमने फिरने और खुशियों का जरिया होता है, अचानक एक जल समाधि बन गया। जो पानी एकदम शांत और सुरक्षित लग रहा था, वो पल भर में जानलेवा कैसे हो गया। रेस्क्यू के बाद जो तस्वीर सामने आई ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। पानी में एक मां का शरीर मिला। उसकी सांसें भले ही टूट चुकी थीं, लेकिन उसने अपने बच्चे को अपनी बाहों में जिस तरह से जकड़ रखा था, वो पकड़ मरने के बाद भी बिल्कुल ढीली नहीं पड़ी थी। उस मां ने मानो ठान लिया था कि जान भले ही चली जाए पर वो अपने बच्चे को नहीं छोड़ेगी। और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह थी कि उस मां ने सिर्फ एक लाल रंग की लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। जी हाँ, सिर्फ एक। मां और बच्चा दोनों के लिए मिलाकर सिर्फ एक ही लाइफ जैकेट दी गई थी। बच्चों के लिए अलग से कोई सेफ्टी गियर नहीं था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सुरक्षा के नियम सिर्फ कागजों की शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं। सोचिए, अगर उस बच्चे को अलग से लाइफ जैकेट मिली होती तो शायद आज दोनों जिंदा होते। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइफ जैकेट तो जान बचाने के लिए होती है, तो वो फेल कैसे हो गई। इसे ऐसे समझिए, एक लाइफ जैकेट पानी में एक हवा भरे गुब्बारे की तरह काम करती है जो एक इंसान के वजन को संभालने के लिए बनी है। लेकिन जब पैनिक होता है, पानी में जान बचाने की जद्दोजहद शुरू होती है और एक जैकेट पर 2 लोगों का भार पड़ता है, तो वही गुब्बारा एक डूबते हुए पत्थर में बदल जाता है। जो उपकरण जान बचाने के लिए था, गलत तरीके से इस्तेमाल होने पर वही मौत का लंगर बन गया। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, नाव में क्षमता से ज्यादा लोग होने की वजह से डरे हुए बच्चे और मां को मजबूरी में एक ही जैकेट शेयर करनी पड़ी। दूसरा स्टेप, जैसे ही डूबने का खतरा बढ़ा, बचने की छटपटाहट और दोनों के भारी वजन ने उस जैकेट की पानी में तैरने की क्षमता यानी बॉयंसी लिमिट को पूरी तरह खत्म कर दिया। और तीसरा स्टेप, विज्ञान के नियमों के आगे वो लाइफ जैकेट हार गई और दोनों को पानी के अंदर खींच ले गई। देखिए, ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, ये सीधे तौर पर मानवीय चूक थी जिसने जान ले ली। अब जरा इन सरकारी आंकड़ों की पोल देखिए। कागजों पर दिखाया गया कि सिर्फ 29 टिकट बिके, लेकिन असल में उस नाव पर कितने लोग सवार थे? करीब 47 लोग। ये साफ दिखाता है कि थोड़े से मुनाफे के लालच में कैसे फर्जी टिकटों का खेल चल रहा था। ओवरलोडिंग करके सीधे सीधे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। और अब इस नंबर को देखिए, 74। उस वक्त हवा की रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इतनी भयानक और तेज आंधी चल रही थी। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि जब मौसम विभाग की चेतावनी थी, इतनी तेज हवाएं चल रही थीं, तो इतने सारे पर्यटकों को लेकर उस क्रूज को पानी के बीचों बीच उतारने की परमिशन आखिर दी किसने? और ये बात तो इस पूरी ट्रेजेडी को और भी दर्दनाक बना देती है। नाव किनारे से महज 300 मीटर की दूरी पर पलटी थी, सिर्फ 300 मीटर। फिर भी रेस्क्यू टीम को पहुंचने में इतना वक्त लग गया मानो वो किनारा मीलों दूर हो। पास में कोई लाइफगार्ड की बोट्स नहीं थी। इमरजेंसी की तैयारी के नाम पर वहां सिर्फ लापरवाही थी। तो अगर हम इन सारी चूकों की लिस्ट बनाएं तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। खराब मौसम की गंभीर चेतावनी को पूरी तरह इग्नोर किया गया। भीड़ छुपाने के लिए फर्जी टिकट काटे गए। बच्चों के लिए कोई लाइफ जैकेट नहीं थी। नाव पर जो स्टाफ था वो पेशेवर नहीं बल्कि दिहाड़ी मजदूर थे जिन्हें इमरजेंसी का कुछ नहीं पता था। किनारे के इतने पास होने के बावजूद रेस्क्यू में भारी देरी हुई। और सबसे चौंकाने वाली बात, ज्यादातर नावें तो एक्सपायर हो चुके फिटनेस सर्टिफिकेट पर ही चल रही थीं। मतलब सेफ्टी बस एक मजाक बनकर रह गई थी। इस पूरी घटना का टाइमलाइन देखिए। शाम 5 बजे 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं ओवरलोडेड क्रूज से टकराती हैं। तूफान के बीच बिना ट्रेनिंग वाला स्टाफ पैनिक कर जाता है और संतुलन बिगड़ने से नाव पलट जाती है। और उसके बाद का मंजर, रेस्क्यू टीम 28 लोगों को तो बचा लेती है, लेकिन 9 लोगों के शव बरामद होते हैं और कई लोग लापता रह जाते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो भारी कीमत है जो घोर लापरवाही के कारण लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई है। एक तरफ उस मां का अमूल्य बलिदान था जो अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ती रही, और दूसरी तरफ प्रशासन का ये बयान सुनिए, हमारे पास पर्याप्त टीमें नहीं हैं। बस इस तरह के मौतों के बाद नौकरशाही के ये ठंडे और खोखले बहाने अक्सर सुनने को मिल जाते हैं।
यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सिस्टम की नज़र में एक जान की कीमत क्या रह गई है। तो अंत में एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को गहराई से विचार करना चाहिए। क्या उस माँ का ये दुखद बलिदान यूं ही बेकार चला जाएगा, या फिर ये भयानक हादसा अंततः इस सोए हुए सिस्टम को बदलने पर मजबूर करेगा? हमें ये समझना ही होगा कि सुरक्षा केवल एक दावा नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार में दिखनी चाहिए। ये सवाल हमेशा जवाबदेही की मांग करता रहेगा।